कम्युनिकेशन आज के दौर में अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप पीछे रह जाएंगे। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। आप चाहे प्राइवेट जॉब करें, सरकारी जॉब करें, बिजनेस करें, आपको कंपटीशन का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। इसमें सफल होने का एक ही तरीका है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, बातचीत का तरीका अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल को अपन डिटेल में जानते हैं। कम्युनिकेशन स्किल को हिंदी में संचार या संप्रेषण ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसका उद्भव लैटिन भाषा में कम्युनिस सबसे हुआ है। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है सूचना का आदान प्रदान। कम्युनिकेशन थोड़ी कठिन प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन स्किल इंसान के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। कम्युनिकेशन का मतलब है आप अपनी बात को लोगों के सामने कितने प्रभावी रूप से रख पाते हैं। व्यक्ति से बात करने के तरीके में कम्युनिकेशन का जो तरीका है, बात करने का जो तरीका है, वो कम्युनिकेशन है। आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, अगर आप बात करने के तरीके नहीं सीख पाते हैं तो वो कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी कमज़ोर रहती है। आप किसी भी क्षेत्र में क्यों नहीं हो, अगर आपका बात करने का तरीका सही है तो आप सफल हो जाएंगे। संचार कौशल के भी प्रकार होते हैं। मौखिक संचार वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, लिखित संचार रिटन कम्युनिकेशन स्किल, अमौखिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। मौखिक संचार ऐसी संचार प्रणाली है जिसमें हम या एक से अधिक लोगों से बात करके संदेश का संप्रेषण करते हैं। इसका उपयोग समूह में टेलीफोन के माध्यम से करते हैं। इसमें आप अपने शब्दों से किसी की व्यक्ति की मना कर सकते हैं। इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, इसलिए आपके मौखिक संचार सही होना चाहिए। लिखित संचार, लिखित संचार का मतलब अपनी बात को लिखित रूप से समझाना और आपके लिखने की कला व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती है। यह विज्ञान, सामग्री, प्रिंट मीडिया, अन्य संचार के माध्यमों के लिए लिए जरूरी है। तीसरा होता है अमौखिक संचार। अमौखिक संचार अमौखिक संचार इसमें आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से आप बातचीत करते हैं। हाव भाव, बातचीत करने का तरीका, जिसमें आप मैक्सिमम बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, वो अमौखिक संचार के में आता है। मास कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का बड़ा रूप है होता है जिसमें हम लोगों तक किसी मीडिया के द्वारा सूचना पहुंचाते हैं, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, सोशल मीडिया आदि। कम्युनिकेशन स्किल के साधन क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसमें व्यक्ति खुद से बातचीत करता है, इसमें अपने मन में विचार करता है, जैसे सोचना, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना आदि। इसके 3 चरण हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट जिसे हम आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें ये पता चलेगा कि एक व्यक्ति खुद को दूसरे के सामने किस तरह से दिखाता है। धारणा यानी परसेप्शन, इसमें धारणा बनाकर आप बाहरी दुनिया के बारे में विचार बनाते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट से जुड़ा है, जो अपने अंदर और पूरी दुनिया में सामंजस्यपूर्ण बनाते हैं। उम्मीद, जो भविष्य में जीवन में होने वाली चीज़ों के बारे में है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसमें 2 लोग आपस में बात करते हैं, इसमें एक चैनल शब्द होता है। विचार संदेशों के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, इसमें एक समूह के अंदर बात की जाती है, उसको ग्रुप डिस्कशन भी कहते हैं। मास कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का बड़ा रूप होता है, इसमें से हम लोगों के किसी मीडिया के द्वारा सूचना पहुंचाते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया आदि। संचार के साधनों में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन खुद से बात करने, आत्मचिंतन के लिए होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दोनों तरफ से कम्युनिकेशन करना होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन समूह से बात करना होता है। संचार का माध्यम इसमें होता है सोचना, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना। इंटरपर्सनल में बातचीत है, सुनना है, लिखकर है। ग्रुप कम्युनिकेशन में समूह में संचार करना होता है। उदाहरण, खुद से बात करना, फेस टू फेस बात करना, ये सब इसमें आते हैं। तो हम जानेंगे कम्युनिकेशन के अंग। कम्युनिकेशन प्रेषक, सेंडर वह व्यक्ति है जो अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और उसे प्रेषक कहते हैं। संदेश, मैसेज, यह संचार का मुख्य विषय होता है, जिसमें कोई भी सूचना लिखित, मौखिक या अलिखित किसी भी माध्यम से संप्रेषित की जा सकती है।
एन्कोडिंग, सूचना भेजने वाला व्यक्ति अपने विचारों को अपनी भाषा में या विभिन्न चिन्हों की एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित करता है और फिर इस सूचना को आगे भेजता है। संचार माध्यम, संदेश भेजने के लिए एक ऐसे माध्यम की जरूरत हो पड़ती है जिसके द्वारा वह अपने संदेशों को आगे भेज सके। और संचार माध्यम औपचारिक या अनौपचारिक किसी प्रकार का हो सकता है। व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक स्तर पर अनौपचारिक माध्यम का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्कूल किसी संगठन में संदेश भेजने के लिए औपचारिक माध्यम का प्रयोग किया जाता है। प्राप्तकर्ता, रिसीवर, वह व्यक्ति जो संदेश प्राप्त करता है, वह प्राप्तकर्ता कहता है। कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर किस तरह से कर सकते हैं? कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर बनाने के लिए नीचे दिए गए कुछ पॉइंट्स का पालन करना चाहिए। आप सभी अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधार सकते हैं। सरल भाषा, प्रेषक द्वारा संदेश में सरल भाषा का उपयोग करो और तकनीकी और कठिन भाषा के उपयोग से बचना चाहिए। यानी आप बात को सही से पेश करने के लिए सही शब्दों का चयन करना बहुत ज़रूरी है। संदेश में ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए जो संदेश प्राप्तकर्ता को आसानी से समझ में आ जाए। व्यवस्थित संदेश, संदेश का समय, विशेषता, उद्देश्य, संदेश प्राप्तकर्ता सभी पहले से व्यवस्थित होने चाहिए। पक्षपात से बचे, संदेश प्राप्त करने में भेजने वाले दोनों को पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। उन्हें संदेश पर खुले और स्पष्ट तरीके से विचार करना चाहिए। उन्हें खुद के ही विचार को सही नहीं समझना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल में बॉडी लैंग्वेज का बहुत महत्व होता है। बातचीत करते समय बॉडी लैंग्वेज को सही रखना चाहिए। ये सब कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने के तरीके होते हैं।